महान ईश्वर परमेश्वर को परमेश्वर के पावन कदमों पर हमें 2025 चौथा महीना पहली तारीख शाम के समय एकत्रित होने के लिए प्रभु ने मदद किया। हमें परमेश्वर पिछले 3 महीने, इस साल के पिछले 3 महीने संभाले रखा और इस नया महीना जो आज प्रारंभ हुई, हमारे लिए परमेश्वर बड़ा बरकत का ठहराएं। इस महीना हम परमेश्वर से चंगाई, शांति, आनंद और प्रार्थना के कई बातों की भरपूरी को प्राप्त कर सकें, अनुभव कर सकें। उस बड़े प्रार्थना के साथ आप सभी जनों को प्रभु की आगमन में देरी है, तो एक सफल और सुखद अप्रैल के महीने की कामना करता हूं और हम परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे। पिछले दिनों में हम प्रकाशित वाक्य की किताब को समझने की कोशिश कर रहे थे। आपको शायद याद होंगे हम कहां तक पहुंचे, आखिरी में हम कहां थे, याद तो होंगे ना। कौन सा अध्याय में हम लोग थे, किस विषय शायद मनन कर रहे थे? 11वां 10वां अध्याय। 11वां अध्याय होगा, 10 या 11। 10वां अध्याय। 10वां अध्याय। 10 में हम प्रवेश किए थे। हाँ, वो किस विषय को? ये खाए के बारे में बता दिया था। किए थे। जी जी जी, बिल्कुल। तो उस 10वां अध्याय में हमने प्रवेश की। उसमें हम मनन कर रहे थे, जैसे 8 अध्याय से तुरहियों के द्वारा होने वाला न्याय। परमेश्वर के दूत तुरहियां फूंकते हैं। 7 ऐसे दूत हैं, नरसिंगे या तुरहियां फूंकते हैं। तो एक एक नरसिंगे फूंकते समय भी जगत में रहने वालों पर परमेश्वर की ओर से दंड मिलता था, विपत्ति आती थी, क्लेश होता था। क्योंकि हमने सीखा कि ये जो क्लेश का समय परमेश्वर की क्रोध का समय है और वो परमेश्वर अपने क्रोध में अनाज्ञाकारी लोगों को दंड दे रहे हैं। हम जो मसीह यीशु के हैं, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के कारण दंड से छूट गए हैं। इसलिए अब हम पर परमेश्वर की क्रोध की आज्ञा नहीं है। इसलिए इन सारे विपत्तियां पृथ्वी पर रहने वालों पर बीतने से पहले ही परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपने पास उठा ले जाएंगे। तो कलीसिया की उठा लिए जाने के बाद, राप्चर के बाद, इस जगत में होने वाले संकट क्लेश के बारे में, परमेश्वर की क्रोध की उंडेले जाने के बारे में हम सीख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर 18 तक। उसमें हमने पाए हैं कि 3 प्रकार के दंड या न्याय होगा। उन तीनों न्यायों में 7 7 पहलुएं हैं।
ऐसे करके 21 जो है विपत्ति की अलग अलग पहलू परमेश्वर की ओर से जगत में रहने वालों पर होगा। पहला हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह जब किताब की मोहर को खोलते हैं तो मोहरों के खोलने के द्वारा, 7 मोहरों के खोलने के द्वारा होने वाली विपत्ति, और हमने पाया कि 8 की पहले में कि 7वां मोहर जब खुलता है तो वहां दूसरा न्याय और दंड की सिलसिला चालू हो जाता है। वो सिलसिला है तुरही फूंके जाने से होता है। तुरही फूंकने वाले परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत होते हैं, लेकिन उस समय पृथ्वी पर करीब 1/3 पर बड़ी विपत्ति पड़ने के बारे में हमने सीखा। 7 तुरहियां हैं, उसमें आखिरी 3 तुरहियों के फूंके जाने से मनुष्य पर, पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय करके बताया। वो हैं हमने जो 8 की आखिरी वचन में पढ़े थे। वहां से हमने देखा कि 9 की 1 से लेकर 11 तक उन 3 हाय में पहला हाय, हाय मतलब उफ, उफ। और हमने पाया कि 9 की 13 से लेकर 21 तक दूसरा हाय, यानी 6वां तुरही फूंका गया। 6वां तुरही। लेकिन 7वां तुरही फूंका जाता है 11 का 13 में, 11 का 13 में। लेकिन उससे पहले 11 का 14वीं वचन तक दूसरे तुरही, दूसरे हाय या दूसरी विपत्ति के सिलसिला जारी है। उसमें है, हमने 9 अध्याय से पढ़े थे कि लोग मारे जाते हैं। मृत्यु का दंड परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवन में देता है। उसके बाद हम 10वां अध्याय में देख रहे थे कि एक बलवंत और एक दूत का प्रगटीकरण, एक अत्यंत बलवान और एक स्वर्गदूत प्रकट होता है। उसकी शक्ल सूरत से वो यीशु मसीह जान पड़ता है और कई सारे लोग उसे यीशु मसीह की तौर पर ही जानते हैं या मानते हैं। हमें आजादी है वो यीशु है करके मानने के लिए या नहीं है करके रखने के लिए, क्योंकि वो कौन है करके वहां बाइबल नहीं बताती है। तो फिर हमें ये है करके लड़ने की, जिद करने की जरूरत नहीं है। और हमने वहां पर पाया कि उसकी कौन सा वचन तक अपन मनन किए थे, याद है? 10 तक। कड़वा हो गया पुस्तक खाई तो। हाँ, 10 तक हमने मनन किया, लेकिन बीच का कुछ हमने छोड़ दिए थे। तो उसमें हमने पाया वो बलवंत स्वर्गदूत के पास एक किताब है। वो यूहन्ना को खाने के लिए दिया। उसने खाया तो मुंह में तो मीठा लगा, पेट में कड़वा लगा। और स्वर्गदूत ने
यूहन्ना को कहा, ये तुम खा लिया तो तुम और भी जाति जाति के लोगों से भविष्यवाणी करेगा। तो हमने पाया कि वो किताब परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर की कमीशनिंग, नियुक्ति को दर्शाने वाली बात है, नियुक्ति को। ठीक है, तो इसीलिए वो मुंह में मीठा रहा, मतलब परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर से बातें करना, ये सब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आत्मिक अनुभवों का परिणाम कई बार कड़वा होता है। आत्मिक अनुभवों का परिणाम कई बार कड़वा होता है। तो हम परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं, आत्मिक अनुभवों को पाते हैं, ये सब अच्छा है, ये सब अच्छा है। लेकिन उसका परिणाम कड़वा होता है कि जो मुंह में मीठा लगता है वो पेट में कड़वी लगती है। मतलब हम अगर परमेश्वर की वाणी वैसे कि वैसे लोगों तक पहुंचा दे तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। पुराने नियम में हो या नया नियम में, आप भक्तों को देख लीजिए, परमेश्वर की आवाज औरों तक पहुंचाने वाले भविष्यद्वक्ताएं मारे गए, शहीद हुए। पुराने नियम में ऐसे हैं। नया नियम में भी बात भिन्न नहीं है। इसीलिए वो छोटा सा पुस्तक यूहन्ना को खाने को दिया, हमने पाया कि वो शाब्दिक तौर पर नहीं है, शाब्दिक तौर पर नहीं है। मतलब आजकल लोग टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, कंप्यूटर देखते हुए अपने हाथ ही हाथ से कुछ ना कुछ ले लेकर के खा लेते। कोई तो मजाक के अंदाज में ये तो कंप्यूटर से या ना मोबाइल से आंख निकाल ही नहीं रहा है, लेकिन अपने आप से कुछ कुछ उठा के खा रहा। देखा तो घर वाले ही कुछ लोग वो खाने की प्लेट को तो हटा ही देते हैं और कुछ चीज रख देते हैं, बस वो उसी को लेके खाने लग जाते हैं। जब मिर्ची होता है तो मिर्ची लगे तब पता चलता है ये क्या है। तो यूहन्ना ऐसे नहीं खाया, यूहन्ना ऐसे नहीं खाया। मतलब कोई ऐसी किताब, वो भी शर्म पत्र, शर्म पत्र जो जानवरों की चमड़ों पर लिखा जाता था, उस समय की किताबें ऐसे थी। तो यूहन्ना ने ऐसा कोई लेतर, कोई चमड़ा नहीं खाया है, ठीक है, ऐसे मत सोचिएगा। परंतु परमेश्वर ने उसे सेवकाई के लिए नियुक्त किया और भी उसे अभिषेक किया और भी उसे अधिकृत किया। वो है उसका मतलब। वो यूहन्ना के लिए तो अच्छा अनुभव था, लेकिन औरों के लिए जो ये सेवकाई पाते थे उतना अच्छा नहीं था। तो वो हैं, हमने उस 10वां और 11वां वचन तक पढ़े थे कि उसका मतलब या उद्देश्य है। 11वां पद में बताया कि
तो अब और भी देशों के बारे में, अन्य जातियों के बारे में और अलग अलग भाषा के लोगों के बारे में भविष्यवाणी करता रहेगा। यह हम तक हमने देखा। हम बीच में नहीं मनन किए थे, वो है उसका 3 और 4, तीसरा और चौथा वचन को पढ़िएगा। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। और आगे थैंक यू। बस बस कवर करा दी। तो यहां पर हमने पाया वो जो स्वर्गदूत अत्यंत बड़ा, जिसका पैर पृथ्वी और समुद्रों में रखा है, और ऐसा चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। तो वो स्वर्गदूत जो 10वां अध्याय का है, गरजा, तब क्या सुनाई दिया? स्वर्ग की 7 बादल ना, गर्जन। गर्जन, गर्जन, स्वर्ग की 7 गर्जन आवाज किया। और जब उसके बारे में लिखने पर था तो स्वर्गदूत ने कहा उसके बारे में लिखो नहीं, छोड़ दो। तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दी, और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो यूहन्ना लिखने लगा। पर यूहन्ना ने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं, तुम्हें गुप्त रख, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। इसीलिए वो क्या है, हम सबको जानने की इच्छा है, लेकिन क्या है करके यूहन्ना से लिखने के लिए मना किया तो हम उसे नहीं जान सकते। जब यूहन्ना को मना कर दिया गया तो यूहन्ना ने नहीं लिखा, तो हम किसी को उसके बारे में और कोई सूचना नहीं है, और कोई सूचना नहीं। इस तरह की कई गुप्त बातें हमें प्रभु के वचन में मिलेगा। ये गुप्त बातें किसका है? सात मील गर्जन से हुए शब्द। ठीक है, पढ़ लीजिए। व्यवस्था विवरण ड्यूटरनोमी 29 का 29। व्यवस्था विवरण 29 का 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेगी, वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। हाँ, वहां मूसा ने ये बात पहले ही कह दिया था। परमेश्वर की सभी बातें परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया है। परमेश्वर की सब बातें परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया। क्या हम स्वर्ग पहुंचेंगे तब सब बातें हमें मालूम हो जाएगा?
आप लोग भी साथ में चलिए ना। हम जब स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो हमें सब बातें मालूम हो जाएगा। प्रभु का दूसरा आगमन होगा तभी मालूम पड़ेगा। अब वही, उसके बाद ही तो अपन प्रभु के पास पहुंचेंगे। तब जब हम प्रभु का दूसरा आगमन हो गया, उसके बाद हम प्रभु के साथ चले जाते हैं और हम और प्रभु साथ मिलकर आनंद काल सार्वकालिक जीवन में प्रवेश करते हैं। तब क्या हम सब बातें मालूम कर सकेंगे, जान सकेंगे? यस पास्टर जी। नहीं पास्टर। कर सकेंगे। हाँ भी ना भी आया है। एक दृष्टांत हम देखते हैं 19 अध्याय का 12वां पद को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य ही रेवलेशन 19:12, 19 का 12। जल्दी पढ़िए ना कोई। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है और कोई नहीं जानता। और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। हाँ, यीशु मसीह की दोबारा आगमन के समय में, मतलब यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ धरती पर आ रहे हैं, हम भी मसीह के साथ सब होंगे। तब यीशु मसीह की बहुत से नाम हैं। उसी 11वां वचन में यीशु मसीह का नाम दिया गया है। 13-14 में मसीह का नाम दिया गया है। 16वां वचन में मसीह का दूसरा नाम दिया गया है। मतलब इन्हीं 11 से 16 तक की वचनों में ही यीशु मसीह का नाम है विश्वासी योग्य और सच्चा, परमेश्वर का वचन, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। ठीक है, कम से कम ये 5 नाम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 11 से 16 तक के वचनों में दिया है यीशु मसीह के लिए। लेकिन 12वां वचन में हमने पाया कि यीशु मसीह का ऐसा एक नाम लिखा हुआ है। किस किस को मालूम है उसके बारे में? उसको छोड़ किसी को नहीं मालूम। यीशु मसीह को छोड़ किसी को भी वो नहीं मालूम। उसका मतलब स्वर्ग में जब हम पहुंचेंगे, मसीह के साथ हम रहेंगे, तब भी क्या सब बातें हमारे लिए प्रकट होगा? नहीं पास्टर। नहीं होगा। तब भी ऐसी कई बातें होंगे जो हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए नहीं कि हम में कोई कमी हो, लेकिन इसीलिए कि परमेश्वर उतना बड़ा और गहरा है। इसीलिए हम लोग गाते भी, बोलते भी, प्रचार करते भी है, इवन इटर्निटी will not be sufficient enough for us to comprehend God or his love। परमेश्वर को, परमेश्वर के भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान को, परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए अनंतता भी हमारे लिए काफी नहीं होगा। समझ पा रहे हो?
समझ पा रहे हो आप लोग? पास द्वारा से बोलना है इसको। हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। अभी अभी हम शरीर में हैं, धरती पर है। क्या स्वर्ग की और परमेश्वर की सभी बातें हम अभी समझ पाते हैं? नहीं। नहीं, हम लोग अभी नहीं समझ पाते। लेकिन क्या हम जब प्रभु के पास पहुंच जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमको लेकर जाएंगे, हम मसीही के समान होकर मसीही के साथ जब हम रहेंगे, उस समय क्या हम सब कुछ जान पाएंगे? तब भी नहीं। कारण बताया, या दृष्टांत हमें मिला है, सबूत, दृष्टांत नहीं सबूत मिला है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हम भी मसीह के साथ होंगे, उस समय यीशु मसीह के एक नाम जो यीशु को छोड़कर और किसी को भी नहीं मालूम। उसका मतलब वहां के स्वर्गदूतों को नहीं पता, पवित्र लोगों को नहीं पता, कलीसिया को नहीं मालूम, नहीं मालूम। समझ में आ रहा ना? कितना समझ यस में आ पास्टर गया? जी। कितना समझ में आ गया ना? ठीक है, यस पास्टर जी। ओके। तो इसके बाद मैंने कहा, हम जब प्रभु के पास पहुंचेंगे तब भी ऐसी कई बातें होंगी जो हम नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए मैंने कहा, वो इसीलिए नहीं कि हमारी कोई कमी हो, हम में कोई कमी हो, नहीं, इसलिए नहीं, परंतु इसीलिए है कि परमेश्वर उतना बड़ा और गहरा है कि हम अनंतता में भी परमेश्वर को पूरे पूरे जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए गानों में भी, प्रचारों में भी हम बोलते हैं, अनंत काल भी हमारे लिए काफी नहीं होगा कि हम परमेश्वर की प्रेम को, परमेश्वर के गुप्त बातों को पूरे पूरे समझ सकें, पूरे पूरे समझ सकें। अब समझ में आ गए? और दोहराना है? आगे है सब। ठीक है, सबको आ गया ना? तो उसी का एक दूसरा बात है, हम यहां पर देखे 10वां अध्याय की 3 और 4 में, वो जो स्वर्गदूत चिल्लाया, तो 7 गर्जन की आवाज सुनाई दिया, गर्जन की 7 आवाज सुनाई दी। उस समय यूहन्ना लिखने लगा, तो यूहन्ना को आदेश मिला कि नहीं, उसको मत लिखो, छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तो ये क्यों छोड़ना, या ये क्या है, हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं पता है।
ये परमेश्वर की आवाज के तौर पर हम समझ सकते हैं। होशेया 11 का 10वां वचन को देखिए, होशेया 11 का 10। वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वह तो सिंह के समान गरजेगा, और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। देखा, परमेश्वर यहोवा की आवाज को यहां पर सिंह की गर्जन की जैसा बताया। अब योवेल 3 का 16 देखिए, योवेल 3 का 16, 3:16। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। यहोवा सिंह की नाई गरजेगा। तो इन हर जगहों पर हम पाते हैं ये जो गर्जन, सिंह की नाई जो चिल्लाया, वो प्रभु हो सकता है। तो इस प्रकार आमोस 1 में भी हम लोग पढ़ते हैं, आमोस 1 का 2 वचन। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी। उधर भी हम उसी बात को देखते हैं। यहोवा परमेश्वर सिंह की नाई गर्जने के बारे में, सिंह की नाई गर्जने के बारे में। ये जो 7 गर्जन उस समय में क्या हुआ, ये कुछ भी हमें मना किए जाने की वजह से मालूम नहीं है। हमने व्यवस्था विवरण 27 की 29 में 29 में ये पाए थे, जो बातें गुप्त है वो हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। इसलिए जो प्रभु के वश में है, जो गुप्त बातें हैं, उन बातों को खोजने की जिम्मेदारी हमें नहीं है। अगर परमेश्वर हमें कहें तो हम स्वर्ग में जब जाएंगे तब जान लेंगे। तब भी हमें नहीं जानना है तो प्रभु हमें उसके बारे में भी नहीं बताएंगे। ठीक है। इसीलिए 3 और 4 में जो 7 गर्जनों के बारे में हमें जानने की इच्छा है लेकिन प्रकटीकरण नहीं है, तो हम उन बातों के पीछे नहीं जाएंगे। अब इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस पास्टर जी। ठीक है। अब उसकी 5 और 6 को भी पढ़ लीजिएगा, 5 और 6। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और जो पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर अगली एक बात, ये जो 5, 6 और 7 पदों में हमें देखने को मिलता है, वो है
कि वो जो बड़ा सा स्वर्गदूत है वो अपने हाथों को आकाश की ओर उठाकर चिल्ला करके कहा। क्या कहा? अब समय ना होगी। और वहां पर कहा है अब तो और देर ना होगी। 6 का आखिरी में है हिंदी में। ये स्वर्गदूत बड़े आवाज करके परमेश्वर की शपथ में कहा अब तो और देर ना होगी। इसलिए वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। अब देर ना होगी। अब देर ना होगी। ये स्वर्गदूत यहां पर बताने का बात है कि अब देर ना होगी। किस बात के लिए है? क्या है उसका मतलब? उन बातों को हम थोड़ा सा मनन करने की कोशिश करेंगे। अब देर ना होगी। किस बात के लिए? तो ये स्वर्गदूत शपथ खा रहा है। मतलब उतना पक्का है ये बात। युगान युग तक जीवित रहने वाला हमारे परमेश्वर की शपथ में ये जो स्वर्गदूत बताता है देयर शुड बी डिले नो लॉन्गर। अब देर ना होगी। उसका कई मतलब हो सकते हैं। उसका एक मतलब ये है कुछ लोग ऐसे समझते हैं इंग्लिश में जो लिखा है कि देयर शुड बी डिले नो लॉन्गर, वो ठीक है। उसका मतलब यह है कि उसका जो शाब्दिक मतलब है क्रोनोस ओकेती स्थाई, यूनानी शब्द में ऐसे लिखा है। उसका मतलब है टाइम नो लॉन्गर इट विल बी। टाइम नो लॉन्गर इट विल बी। उसका मतलब उसका सही मतलब यह है, बाकी अलग अलग व्याख्या उसके बारे में दिया गया है, उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन उसका सही मतलब यह है जैसे 7वां वचन में लिखा है वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ
उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। अब देर नहीं होगा, अब तो और देर न होगी। किस बात के लिए? किस बात के लिए अभी देर नहीं होगी? जो भविष्यद्वक्ताओं को जो दिया गया एक मिस्ट्रीज थे और वे सब पूरे होंगे। फाइनल जजमेंट, परमेश्वर का आगमन जो होने वाला है, जो अंतिम चरण का, उन घटनाओं के बारे में बोला जा रहा है कि उसमें अब देर नहीं है। ठीक है, और भी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। देखिए, यहां पर एक शब्द दिया है 7वां पद में, एक विशेष शब्द आपने ध्यान दिया? गुप्त मनोरथ। हाँ, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। गुप्त मनोरथ। आप उसको पौलुस प्रेरित की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, इफिसियों 3 का 11वां वचन, इफिसियों 3 का 11। उस सनातन मनसा के अनुसार जो बस बस उसने बस हमारी बस किरण, उतना ही काफी है, नहीं तो हम ये भूल जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 10 के 7 में बताया परमेश्वर का मनोरथ या गुप्त मनोरथ। पौलुस ने इफिसियों 3 का 11 में उसको ऐसे कहा, उस सनातन मनसा के अनुसार, परमेश्वर की सनातन मनसा। इफिसियों ही 1 का 9 और 10 को भी पढ़िएगा। इफिसियों 1 का 9 और 10। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। हाँ, कितने शानदार तरीके से इन बातों के बारे में पौलुस, नहीं, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बताया है। तो इन तीनों को मिला लीजिए। परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, परमेश्वर की सनातन मनसा, परमेश्वर की सनातन मनसा, और इफिसियों 1 का 9-10 में बताया द मिस्ट्री ऑफ द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा का भेद, परमेश्वर की इच्छा का भेद। सब एक ही है। ये किसने ठाना? स्वर्गीय पिता ने। स्वर्गीय पिता ने, परमेश्वर ने। कब? बिफोर कब? सनातन से। सनातन से, यानी अनादि से, समय की शुरुआत से पहले से, सनातन से। किस में ठाना? मसीह में। हाँ,
मसीह में होकर पूरा करने के लिए अपने आप में ठाना। वो है हमने 9-10 में पढ़े। एक और बार 9-10 को पढ़िए, एक का। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार जो हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। प्रेज गॉड। किसमें ठाना? अपने आप में। क्या था वो गुप्त योजना? मसीह। Both which are in heaven and earth must unite in Christ. When? कब हो? समय का पूरा होने। हाँ, समय का पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो। मतलब परमेश्वर ने हर बात के लिए अनादि में ही समय को ठहराया था। परमेश्वर ने ये जब अपने आप में ठाना, तब समय था? नहीं, नहीं था उस समय। तब समय नहीं था। माफ कीजिए, समय नहीं था तो भी हमें उस समय करके बोलना पड़ रहा है। उसके अलावा बोल ही नहीं सकेंगे, इसलिए माफ करें। मतलब परमेश्वर ने अपना सारा योजना जब बनाया था, उस समय समय का रचना नहीं हुआ था। इसीलिए है तीतुस 1:2 में हम पढ़ते हैं, टाइटस 1:2, तीतुस 1:2। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा यहोवा ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। जो झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता, वो परमेश्वर ने कब से किया? सनातन से। सनातन से। किसी किसी इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, बिफोर टाइम बिगैन। और भी आसानी से वो समझ सकेंगे। बिफोर टाइम बिगैन। परमेश्वर ने ये सारी योजना बनाया समय की शुरुआत से ही पहले। लेकिन समय की शुरुआत से पहले योजना तो बनाया, लेकिन वो योजना पूरा होने के लिए समय का प्रबंध किया। तो क्या है समय? परमेश्वर की सनातन योजनाओं को पृथ्वी पर और ये सारी ब्रह्मांड में पूरा करने के लिए परमेश्वर का प्रबंधन है समय। इसीलिए समय सनातन नहीं है। हर किसी को समझने में शायद थोड़ा सा कठिन लगे किसी किसी के लिए, तो आप जरूर पूछ भी सकते हैं। समझ में नहीं आया तो जरूर पूछिएगा। क्योंकि हम सबके वचन की पहचान अलग अलग स्तर में है और हमारी समझने की क्षमता भी अलग अलग स्तर में है। इसलिए कुछ बातें कुछ लोग जल्दी समझ लेंगे, कुछ लोग थोड़ा देरी से।
एक बार बोलने से आपको समझ में नहीं आता, आप चिंता मत कीजिए, दोबारा पूछ लीजिए। इसलिए मैं आपको हर बार पूछता हूं, समझ में आया? 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 शर्माना नहीं। हमारे बच्चे भी स्कूल में जब जाते हैं, एक ही उम्र के बच्चे हैं, हम लोग तो अभी अलग अलग उम्र के बच्चे बैठे हैं। तो एक ही उम्र के बच्चे भी है तो भी समझने में उनको, उनका स्तर अलग अलग रहता है, तो हमारा जरूर अलग अलग होगा, उसमें चिंता नहीं करना। आप पूछ सकते। तो देखो, समय का मतलब बीच में, समय से पहले भी, समय के बाद में भी है। लेकिन वहां इन दोनों जगह समय से पहले यानी अनादि, समय समाप्त होने के बाद यानी आनंद, इन दोनों जगहों पर समय का कोई मापदंड नहीं है, मापदंड नहीं है। तो परमेश्वर ने ये सारी योजना जगत की उत्पत्ति से पहले, सनातन से, अनादि से ही किया। लेकिन क्या किया, क्या प्रबंध किया? समय का ऐसा प्रबंध की कि परमेश्वर की ये सारे सनातन योजनाएं पूरे हो। एक दृष्टांत मैं आपको देता हूं। गलातियों 4:4, गलातियों 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्य- व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रेज गॉड। अभी हमने जो मनन किए हैं उसके लिए एक सबूत है। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता या हमारे छुटकारा दाता होकर भेजने की योजना बनाया था। बनाया था कि नहीं? बनाया था। बनाया था। आप लोग भी मेरे साथ में चलना। कब बनाया था यीशु मसीह को हमारे लिए भेजने का? जगत की उत्पत्ति से पहले। जगत की उत्पत्ति से पहले, या फिर समय की ही उत्पत्ति से पहले, ठीक है, या सनातन से, सनातन से। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस योजना के अनुसार कब भेजा? समय पूरा होने पर। जब समय पूरा हुआ तब। उसे पहले कभी नहीं भेजा और देर भी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के सिलसिले में हम कई बार पढ़ते हैं कि उसका समय पूरा नहीं हुआ, इसीलिए 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 करके लिखा हुआ है। तो
यूहन्ना दूसरा अध्याय, उसका 14 वचन, यूहन्ना 2 का 4। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह काना के शादी के घर में, जहां दाकमधु खत्म हुआ, मसीह का मां मरियम यीशु मसीह से मदद मांगी, तब मरियम से कहा बात है, मेरा समय अब तक नहीं आया ना। हाँ जी। हाँ, मेरा समय अब तक नहीं आया, मतलब परमेश्वर ने सब कुछ ठहराया सनातन से, लेकिन वो सब कब पूरा होने के लिए है? समय की पूरा होने के समय में, समय की पूरा होने के समय में। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कई बार हुआ, मसीह को कई रीति से जान से मारने की कोशिश भी यहूदियों ने या शत्रुओं ने किए थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। प्रभु यीशु मसीह की पहली सेवकाई, जो लूका सुसमाचार 14 अध्याय में है, आराधना भवन में जाता है और वचन को पढ़ता है, उसके बाद प्रचार करता है, तो लोग यीशु मसीह की सबसे पहला प्रचार में ही गुस्सा किए, यीशु मसीह को जान से मारने की कोशिश की। 4:29 में लिखा है कि वे यीशु मसीह को नगर के बाहर ले जाकर पहाड़ पर से गिराकर मारने की कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनकी बीच में से निकल गया। मतलब अभी तक समझ में आए होंगे आपको ना? परमेश्वर ने सनातन योजना बनाया, लेकिन वो पूरा होने के लिए समय का प्रबंध किया। यीशु मसीह की जन्म भी ऐसे ही हुआ। जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने अपना पुत्र को स्त्री से जन्मा हुआ होकर के भेजा। तो सब कुछ के लिए परमेश्वर ने समय को नियुक्त किया है। अब हम यहां पर जो पाते हैं, प्रकाशित वाक्य 10:5, 6 और 7 में वहां पर दिया है, अब देर ना होगी। किन बातों के लिए? परमेश्वर ने सनातन से जो योजना बनाया है, उन बातों की सिद्धता के लिए। ठीक है, परमेश्वर की मनोरथों को पूरा करने के लिए। क्या है परमेश्वर का मनोरथ? क्या है परमेश्वर की सनातन योजना? पृथ्वी और स्वर्ग की जितनी भी बातें हैं, वो सब मसीह में एकत्र कर करके एकत्र करके। हाँ, वही है पौलुस ने जो बताया, परमेश्वर की इच्छा की भेद, चाहे स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पर, सब कुछ को यीशु मसीह में एक बनाना। हम उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो है
सारी सृष्टि की छुटकारा, सारे सृष्टि की छुटकारा। जिस प्रकार पाप करने से पहले मनुष्य की, पाप करने से पहले सब कुछ मसीह में एक था, एकत्रित था, सिद्ध, परिपूर्ण था, कोई खामी नहीं थी। ठीक वैसे ही सब कुछ दोबारा बनाना। जिसके बारे में पौलुस और कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 26 से लेकर कुछ पदों को पढ़िएगा। 1 Corinthians 15:26 फॉलोइंग। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। और जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिससे सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। आगे। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिससे सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। सबसे अंतिम बैरी जो हटा दिया जाएगा वो मृत्यु है। वो जो मृत्यु को भी हटा दे, अब फिर दूसरा कोई बैरी मसीह के अधीन होने के लिए नहीं रहेगा। तब सब कुछ पाप में गिरे, नाश हुए, परमेश्वर की क्रोध के पात्र हुए, ये सारे ब्रह्मांड को यीशु मसीह छुड़ाकर पिता के कदमों पर सौंप देंगे, और मसीह आप भी पिता के अधीन रहेंगे। वो है, हमने अभी पहले कुरिन्थी 15 की 26 से लेकर पदों में पढ़े थे। ऐसा एक योजना परमेश्वर ने बनाया है, उसकी आपूर्ति, उसकी सिद्धता, पूर्तिकरण, उसकी सिद्धता या पूर्तिकरण होने के लिए अब समय आ गया है, समय निकट आ गया है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को भी नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। अंकल एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। किस चीज को? अभी आपने जो समझाया मैं जस्ट जोड़। अभी अभी ज्वाइन किया क्या आपने? जी अंकल। अच्छा, तो काफी पीछे जाना पड़ेगा। नहीं अंकल, अभी फिलहाल का जो रोहन ने वचन पढ़ा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 10 उसकी 5, 6 और 7। उसमें 6 का आखिरी में ये लिखा पाया कि वो जो बड़ा सा स्वर्गदूत चिल्ला करके कहा, अब तो और देर ना होगी। किस बात के लिए देर ना होगी? उत्तर 7वां वचन में है, परमेश्वर की मनोरथों को पूरा करने के लिए। उस परमेश्वर की मनोरथों के लिए हमने इफिसियों 3 की 11, इफिसियों 1 का 9 और 10 ऐसे वचनों से और भी नामों को पाए। कुल मिलाकर परमेश्वर ने
मानव जाति की छुटकारा के लिए प्रबंध किया है। वो परमेश्वर अपने आप में ठान लिया है। ठीक है, ये परमेश्वर ने ठाना या योजना बनाया कब? अनादि में, पूर्व युग में। लेकिन वो जो सनातन में तैयार किया योजना कब पूरा होगा? हमारे इस समय काल में, समय के अंदर, समय के अंदर। उसके लिए परमेश्वर ने समय का प्रबंध किया है, समय को ठहराया है। दृष्टांत हमने देखा, यीशु मसीह की शारीरिक जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? कोई बोल सकते हो? यीशु मसीह का शारीरिक जन्म कब हुआ था? समय पूरा हुआ तब। हाँ बिल्कुल, राम के लिए सिस्टर, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने ठहराया समय, जब पूरा हुआ तब। कभी कभी हम जानते हैं हमारे रेलगाड़ियां लेट चलती है, लेकिन कभी कभी वो बिफोर टाइम पहुंच जाती है, समय से पहले आ जाती है, समय से पहले। कभी कभी हमें मालूम है जब समय से पहले आते हैं तो समय से पहले जाएगी गाड़ी? नहीं। नहीं जाए, नहीं जाएगी, रुकी रहेगी, क्योंकि उसके लिए ठहराया हुआ समय है। शायद 8:17 पर गाड़ी छूटेगी। ये गाड़ी शायद 8 बजे ही आ गए, तो ये नहीं होगा कि ठीक है चलो चलते हैं, नहीं। 8:17 का समय है तो बिल्कुल 8:17 से पहले जा ही नहीं सकते। परमेश्वर ने ये सारी योजना बनाया है, समय का प्रबंध करते करते एकदम एकदम वो समय आ जाए तब परमेश्वर का वो योजना पूरा होता है। इसीलिए यीशु मसीह की जन्म की जो योजना था, परमेश्वर ने ठहराई हुई कैलेंडर के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से, समय सारणी के हिसाब से उसी समय में पूरा हुआ। लेकिन अब इस वक्त में सब कुछ मसीह के अधीन नहीं है। पहला कुरिन्थी में से हमने जो पढ़ा, 15 अध्याय की 26 से लेकर की पद, वो था रोहन ने जो पढ़ा, वहां पर हम पाते हैं कि सभी शत्रु हटा दिए नहीं गए, हरा दिए तो गए लेकिन हटाए नहीं गए। बिल्कुल उन दोनों शब्दों का सही इस्तेमाल कर। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा मसीह ने सारे शत्रुओं को हराया है, लेकिन हटाया नहीं। इसीलिए हम पहला कुरिन्थी 15 का 26 में पढ़े थे, आखिरी बैरी जो हटा दिया जाएगा वो कौन है? मृत्यु। 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 मृत्यु है। अभी तो है ना मृत्यु धरती पे? हाँ। है। हम लोग भी तो शारीरिक तौर पर मर ही रहे हैं एक एक दिन। आज अगर किसी का जन्मदिन था तो आपने केक काटा, फुग्गे फोड़े, चॉकलेट बांटे, तो किस खुशी में? 1 साल और हमारे आयु घट गया, इसलिए। अगर ये सोचोगे तो फिर केक नहीं काटेंगे कोई।
समझ में आ रहा ना? तो मृत्यु अभी भी है, सबसे आखिरी बैरी होकर के मृत्यु हटा दिए जाएंगे, तब है सारे शत्रु मसीह के अधीन, और मसीह सारी दुनिया जिसको मसीह ने अपने लहू से छुड़ाया था, सारे की सारे बात को परमेश्वर की सनातन योजना के अनुसार सिद्ध करके पिता के अधीन कर देंगे। पुत्र आप भी पिता के अधीन रहेंगे। ये साफ है? यस अंकल। ठीक है। अगर और भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। तो ये मनोरथ परमेश्वर का पूरा करने के लिए अब देर नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा के साथ इस धरती पर आते हुए समस्त सृष्टि को छुड़ाने की योजना जो परमेश्वर ने बनाया था उसे पूरा कर रहे हैं, उसे पूरा कर रहे हैं। तो अब समय नहीं होगी या अधिक देर नहीं होगा करके बताया है। इतने में कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछिएगा। हबक्कुक का नबूवत 2 का तीसरा वचन भी इस सिलसिले में पढ़िए। हबक्कुक 2 का 3। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। गुम्मट पर परमेश्वर की वाणी की इंतजार किया हुआ एक भविष्यद्वक्ता हबक्कुक परमेश्वर से उसने बहुत सवाल किया, सवाल जवाब वाला एक भविष्यद्वक्ता है। आखिरी में परमेश्वर ने उसे कहा हुआ बात है, ये भविष्यवाणी की बात को परमेश्वर ने कहा कि लिख के रखो, लिख के रखो, क्योंकि वो शीघ्र पूरा होना है। कब पूरा होगा? आने पर। हाँ, समय आने पर, नियत समय पर, समय की नियुक्ति। हर एक भविष्यवाणी पूरा होने के लिए समय नियत है, नियत समय पर ही वो पूरा हो। तो इस तरह परमेश्वर की मनोरथ पूरा होने का समय निकट है करके, अब उसके लिए देर नहीं है करके यह हम पर बताया। इतना समझ में आ गए? तो ठीक है प्यारों,
परमेश्वर की ऐसे सनातन योजना में प्रभु ने हमें भी शामिल किया। हमें परमेश्वर ने अपने सनातन मनसा बताया। प्रेज़ गॉड। ये परमेश्वर को अच्छा लगा कि हम बिल्कुल मिट्टी है, धूल है, ऐसों के साथ परमेश्वर अपने मन बांट दे, अपनी इच्छा को बांट दे। प्यारों, हमारे लिए एक वादा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आमद है, वो शीघ्र संपन्न होने वाला है। हम उसके लिए तैयार हो जाएं। प्रभु की आगमन अगर आज रात्रि भी हो, हम में से कोई त्यागे न जाए, मसीह के साथ उठा लिए जाएं। प्रभु की आगमन के लिए तैयार हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे।